और आगे भी बढ़ा दीजिए। आगे आगे आखिरी हक कहना है। मिथिलेश जी थोड़ा सा और बैक हो जाए ना पीछे आप। मिथिलेश भैया थोड़ा सा माइक्रोफोन नीचे कीजिए ना। ए मिथिलेश जी थोड़ा माइक्रोफोन नीचे कीजिए ना। ये विधायक गुरुआ भाई विनय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि इन्होंने हमारी पार्टी और माननीय नेता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो निर्णय कि हम लोग पटना में ही सिर्फ मकर संक्रांति नहीं मनाएंगे, भोज नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जितने भी माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, वो सभी लोग अपने क्षेत्र में जनता मालिक के साथ मकर संक्रांति का भोज मनाएंगे। ये निर्णय पार्टी का माननीय नेता का, जिसे हम सब लोग अपना रहे हैं। देखिए 14 तारीख को हम लोग औरंगाबाद उमगा में रखे और आज माननीय विधायक ऊर्जावान साथी भाई गुरुआ के ऐतिहासिक जगह
बैजू धाम में आज मकर संक्रांति का भोज का आयोजन है और सभी इस विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायत से जो सबसे नीचे तबके में सबसे निचली अंतिम पंक्ति में बैठने वाले साथी भी हैं, आप देख रहे होंगे आज कुर्सी पर बैठ करके माननीय विधायक जी के नेतृत्व में चूड़ा तिलकुट गुड़ का आनंद ले रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आगामी चुनाव के लेकर क्या रणनीति है? देखिए, आगामी चुनाव की रणनीति हम लोग की साफ है। चुनाव जब भी हो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे माननीय नेता कहते हैं कि हम लोग मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और जो मुद्दा है बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है, ये तमाम मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार 2025 में बिहार के मतदाता मालिक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, ये भरोसा है। हमारे जितने किसान भाई हैं, युवा साथी हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग त्राहिमाम हैं। इस बार अपनी सरकार निश्चित तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनाएगी। माई बहन मान योजना के जो तहत से आप लोग जो निकालने हैं कि जो हमारा जो है एक आइडियोलॉजी है आप लोग। देखिए माई बहन मान योजना ही नहीं है, वैसे कई को योजनाएं हैं जो माँ बहनों के सम्मान में की गई है। किचन की जो महंगाई है तो सबसे बड़ा बोझ हमारी माँ बहनों पर ही पड़ती है। अब देख लीजिए 2500 रुपया वो है, फिर वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, 400 से बढ़ाकर 1500 करना, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये कोई मामूली घोषणा नहीं है योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री। और ऐसा नहीं कि माननीय नेता ने सिर्फ इस राज्य में घोषणा किया हो, अन्य राज्य तो दे भी रही है, चाहे झारखंड हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, बहुत सारे राज्य दे रहे हैं। तो भाई जब बिहार में बड़े पैमाने पर इतनी बिजली की उत्पादन भी हो रही है, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा बिजली महंगा हमारे बिहार में, ये दुर्भाग्य है बिहार का। माननीय नेता ने कहा हमारी सरकार कहाँ से देंगे, नौकरी के लिए बोलते थे माननीय नेता बोले ना 2020 में कि हमें सत्ता में लाइए, मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। सत्ता में नहीं लाए और जब 17 महीने सत्ता में आए तो याद कीजिए ना, उन्होंने समझौता नहीं किया, डायरेक्ट बोला नीतीश बाबू हम आएंगे सत्ता में आपके साथ, तभी जो हमने वादा किया है 10 लाख नौकरी देने का वो मैं करूँगा। कहीं ना आइए ना। और आप याद कीजिए ना, शपथ ग्रहण में क्या बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी? जब शपथ ग्रहण ले लिए मुख्यमंत्री जी ने ही कहा कि अरे ये तो 10 लाख बोलता है, हम तो 10 लाख नौकरी भी देंगे और 10 लाख और रोजगार देंगे, टोटल 20 लाख देंगे। ये बातें किसने बोली थी? तो ये तो साफ जाहिर है कि किनका ये कार्यक्रम था। और वही बोलते थे ना 20 में जब माननीय नेता बोलते थे तो नीतीश बाबू क्या कहते थे, पैसवा कहाँ से लावेगा? अब तो हर ये बात तो वो बोलते ही रहेंगे ना, आरोप लगा रहे हैं, ये बात बोलेंगे ही। लेकिन माँ बहनों के सम्मान में, गरीब गुरुआ किसान भाइयों के सम्मान में 200 यूनिट बिजली फ्री सरकार बनते ही तुरंत लागू होगा। अरे भाई सरकार आप बना रहे हैं 50 साल के लिए, क्या 5 साल के लिए सरकार बनी? आप एक मौका तो दे के देखिए। 500 में गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाई जाएगी, एक मौका तो दीजिए। ये लोग करेंगे तो कुछ नहीं, और जो करना चाहते हैं लोग उस पर ये सवाल क्या लगता है सर, बिहार में आपका सरकार बनने का तो बिजली 200 यूनिट और जो गैस के बारे में सही रहेगी? लगता नहीं है ये सरकार बनते ही ये तमाम योजनाएं 1 महीना के अंदर लागू हो जाएगी। चाहे माई बहन मान योजना हो 2500 प्रति माह, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो असहाय लोग हैं 1500 करने का। अरे सुन लो ना भाई, पहले बोलते हैं तो सुन लिया कीजिए। आप ही का सवाल ना किया हुआ है, आप ही सवाल किए कि क्या लगता है पूर्ण हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सरकार बनते ही 1 महीना के अंदर सारे योजना धरातल पर लागू होगी।
नहीं लागू करेंगे तो 5 साल बाद जनता मतदाता मालिक है। अगर मतदाता मालिक से जो झूठ बोलेंगे तो उनको कहीं पर स्थान मिल सकता है क्या? केंद्रीय मंत्री जीतन राम जी कह रहे हैं कि ये जो जितने जो वादा कर रहे हैं वो डिंग हाँक रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, माननीय जीतन राम मांझी जी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप जानते हैं कि वो क्या क्या बोलते रहे, क्या बोले थे वो, कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। ये आप ही लोग नहीं लेना चाहिए, मैं नहीं बोला हूँ। माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी बोले थे कि जो संपन्न है उनको आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, उनसे ज़्यादा संपन्न इस बिहार में महादलित परिवार और कोई नहीं होगा। तो काहे लगी पुतों के लड़ाई भाई इमामगंज से? जब लाभ है दूसरे को आप बोलते हैं लाभ नहीं लेना चाहिए, तो ये सब उन लोग का नीति है, जुमलेबाजे लोगों का ये काम है। और जहाँ वो हैं तो फिर वो क्या भाषा का इस्तेमाल? सर आखिरी एक सवाल है सर, बिहार में शराब बंद है, आप लोग का सरकार आएगी तो क्या होगा इसमें? निश्चित तौर पर जिस तरह से शराबबंदी है, अमन चैन है, और हम लोग इसमें निश्चित तौर पर सुधार करेंगे। इसको कैसे और बढ़िया तरीके से लागू की जाए, किसी को कोई परेशानी नहीं हो। गरीब गुरबा लोग जेल में जा रहा है, और जो बड़े बड़े सप्लायर हैं वो आराम से सप्लाई करेंगे। सारा चीज़ हम लोग उसका मॉनिटरिंग करेंगे, उसको देखेंगे हम एक सवाल और सर, कि कहाँ पर त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को हम लोग सुधारने का काम करें। सर बालू को बंद करके लोग गरीबों को बहुत दिक्कत है। देखिए, हमारी सरकार आएगी तो मैं माननीय नेता से एक और आग्रह करूंगा कि ये जो बालू हम लोगों का बाहर जाता है बिहार से, ये बालू बिहार से जाना बंद हो, और जो स्टोन हम लोग झारखंड और कहाँ से मंगा रहे हैं, हमारे के यहाँ भी प्राकृतिक बहुत सारे पहाड़ हैं। अगर हम अगर पहाड़ चालू करेंगे तो स्वतः रोजगार न जाने कई को लाख लोगों को मिलेगा। सारा पैसा झारखंड जाना, क्या मतलब है उसका भाई? बहुत सारा पहाड़ हमारे, हम जिस क्षेत्र में हैं गुरुआ में, यहीं देखिएगा बहुत सारा मरा हुआ पहाड़। तो सरकार बनने के बाद हम लोग माननीय नेता से इस पर भी वार्ता करेंगे कि सबसे पहले सर बालू तो बिहार से जाना बंद कर दीजिए बाहर, और स्टोन जो चिप्स वगैरह जो अन्य राज्यों से आ रही है उसको हम लोग अपने राज्य में ही चालू करें, ताकि स्वतः रोजगार हमारे राज्य में उत्पन्न हो। आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के अभिभावक लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी के आदेशानुसार पहले हम लोग दही चूड़ा 14 तारीख को हम लोग जाके उनके आवास पहुँचाते थे। सभी माननीय विधायकों सांसद को वहाँ बुलाया जाता था, लेकिन नेता ने निर्णय लिया कि 13 तारीख से 17 तारीख तक अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा में माननीय विधायक सांसद जो पूर्व है, वर्तमान है, प्रत्याशी है, सब लोग वही कार्यक्रम करेंगे। पटना में अब हम लोग आयोजन अपने सीमित लोगों को करेंगे, आप लोग अपने मालिकों को भी चाहिए। उसी में हमारे 14 तारीख को माननीय सांसद महोदय उनका के पहाड़ पे अब आयोजन किया, और हम लोग को 16 तारीख को आदरणीय नेता तेजस्वी जी आ रहे थे, इसलिए 15-16 में नहीं समय था, तो आज हम लोग 17 तारीख को जो महान गुरुआ की जनता है, जो अभिभावक हैं, अपने विधानसभा के अपने जिले वासियों के लिए मकर संक्रांति के अवसर पर आज यहाँ पे दही चूड़ा का भोज है, और आए हुए तमाम अतिथियों आगंतुकों को मैं अपने तरफ से उन लोगों को हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, नव वर्ष का शुभकामना दे रहा है, मकर संक्रांति का सबको बधाई दे रहा है। और आज यहाँ पे बाबा बैजू धाम के नगरी में यहाँ पे मैंने भाई मंदिर में पूजा अर्चना कर, बगल में हमारे जो है ताजपोशी किए, वहाँ पे चादर पोशी करके, बगल में हमारे जो है मजार पे चादर पोशी किए, और दही चूड़ा का आज आयोजन करके एक यहाँ से संदेश देते हैं। जब 20 का विधानसभा का मैं चुनाव आदरणीय नेता बोले थे कि जाओ अपने विधानसभा में जाके वहाँ अपने जनता से आशीर्वाद लो, तो सबसे पहले आके मैं अपने भोलेनाथ को आशीर्वाद लिया, और बगल में मजार पे चादर पोशी करके महान जनता से आशीर्वाद मांगा था। पुनः मैं अपने यहाँ पे यह संदेश देता है कि आपसी भाईचारा का यह नगरी है बैजू धाम,
सबको आपस में जो भारत सोने का जिस तरह से चिड़िया सभी जाति सभी धर्म को रहने का यहाँ पे अधिकार है, उसमें बैजू धाम में ये देखने को मिलता है। यहाँ पे सभी लोगों को आपसी भाईचारे का और आज दही चूड़े से सब लोगों को आपस में मिलने जुलने का एक बहुत बड़ा हमारा ये आयोजन है और सभी लोगों को मैं बधाई दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। सर, डिप्टी सीएम सम्राट भ्रष्टाचार तो आप लोग देख रहे हैं कि एक देश के भाई केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जी क्या बोले हैं, आप ही लोग ने दिखाए हैं कि ये नीतीश जी के सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। न बीडीओ सुनते हैं, न सीओ सुनते हैं, न थाना सुनता है और सारे जगह रुपया की खाली वसूली होती है। और उनके जो ऑफिसर लोग हैं वो गेट खोले हुए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का। ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, उन्हीं के राज्य में एक बेटा राज्य मंत्री अपने केंद्र में मंत्री, और भी आप देखे होंगे एक सप्ताह पहले उन्होंने बयान दिए, तो क्या बोलते हैं सब लोग जान रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का सरकार है, ये सरकार भ्रष्टाचारी है। इसको अवरी 25 में उखाड़ के फेंकेंगे। युवाओं का सरकार, गरीबों का सरकार, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जिन्होंने घोषणा की है कि अपने माई बहन मान योजना 2500 हर परिवार को देंगे, हर महिलाओं को देंगे। जो विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, सामाजिक पेंशन है, 400 में बताइए उसका घर चलेगा, उसको हम लोग 1500 करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री की ज़रूरत है, तो आज गरीबों के घर में जाके मीटर स्मार्ट लगा रहे हैं। अगर पैसा नहीं होगा, वो अगर 10 दिन मेडिकल में भर्ती रहेगा तो उसका रिचार्ज नहीं होगा और वो अंधेरे में रहेंगे, इसको हम लोग मुक्त करेंगे। और ये नेता तेजस्वी यादव जो वादा करते हैं वो निभाने वाले हैं, वो बिहार की जनता जानती है। अभी युवाओं की सरकार, गरीबों की सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता संकल्पित है। आज के इस प्रोग्राम में अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? सभी को मैं बधाई शुभकामना देता हूं। गुरुआ विधानसभा से विभिन्न कोने से हमारे प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता, तमाम मतदाता सभी लोग यहाँ पे आए हैं। सबको मैं बैजू धाम के नगरी में मैं आज सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, उन लोग से आशीर्वाद लेता हूँ और सबको हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल के बाबा के नगरी में आए। और इसलिए मकर संक्रांति और नव वर्ष के आप सब लोगों को शुभकामना बधाई। आप एक बार मौका देके देखिए, मौका एक बार देके देखिए। सरकार लोग बोलते हैं कि इनको मौका दीजिएगा तो जंगल आ जाएगा, विक्रमित करते हैं। 2015 में भी तो सरकार आई थी महागठबंधन, जंगल आ जाएगा। 2015 में सरकार आई तो 7 योजनाओं का शुभारंभ हुआ। ये महागठबंधन की ही देन है। हर घर नल जल योजना, नली गली पक्की करण योजना, GTNS-22, ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क पथ योजना, ये एनडीए गठबंधन की सरकार ने किया था। क्या कौशल विकास सांसद माननीय अभय कुशवाहा जी एवं गुरुआ से युवा विधायक विनय कुमार यादव जी के द्वारा आज चूड़ा दही का आयोजन बैजू धाम में किया गया है। जनता के सैलाब उमड़ी हुई है और हमारे अखिलेश भाई भी कार्यक्रम में गायक और गायिका के साथ उपस्थित हैं। और अभी जोरदार स्वागत अभय कुशवाहा जी और विनय यादव जी को हुआ। तमाम अतिथियों को जोरदार ताली लगा करके और विनय कुमार यादव जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बैजू धाम के संयोजक हैं उमेशी विद्या शर्मा जी ये कर रहे हैं, इनको भी जोरदार ताली लगाते हैं। जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, औरंगाबाद के सांसद भाई कुशवाहा जिंदाबाद, विनय कुमार यादव जिंदाबाद। दोस्तों, आज इस वर्ष भी बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस बैजू धाम के प्रांगण में हमारे सांसद जी पधार चुके हैं। हम चाहेंगे कि आप अपना मुखारबिंद से इस बैजू धाम के चरणों में आप जनता के 2 शब्द अपने वाणी से आकर्षित करके संबोधित कर दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज
इस ऐतिहासिक जगह बाबा बैजू धाम के प्रांगण में आपके ऊर्जावान माननीय विधायक और हमेशा हर एक पद पर आपके साथ खड़ा रहने वाले माननीय विनय यादव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि पार्टी और समाजवाद के प्रोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आदेश पर और बिहार के लिए नई रोशनी की किरण भाई तेजस्वी जी के आदेश पर अपने मतदाता मालिक के बीच में आज मकर संक्रांति का महाभोज का आयोजन इन्होंने किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात के लिए मैं आपका दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि 6-7 महीना पहले आप लोगों ने औरंगाबाद में एक नया इतिहास दर्ज करने का काम किया है। उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। ये कोई मामूली इतिहास नहीं है। इस इतिहास के साक्षी आप सब लोग बने, इसके लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे पार्टी के साथी हैं, समाज सेवी हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, कड़ी मेहनत कर करके इस औरंगाबाद में एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। इसके लिए अभिनंदन करना चाहते हैं। हम आपसे इस अवसर पर भाई बहन लक्ष्मी जी आपके बीच आई हुई है, पूरे टीम का हम इस गुरुआ की ऐतिहासिक धरती पर इनके भी पूरे टीम का हम अभिनंदन करते हैं। हम एक दो बात सिर्फ इस मतलब नया वर्ष यहाँ स्टार्ट होता है मकर संक्रांति में, हम एक दो चीज आपके पास हम सिर्फ कहना चाहेंगे। देखिए ये जो बिहार में जो भ्रष्टाचार और जो अफसरशाही है, अफसरशाही जहां पर हावी हो जाती है वहां पर लोकतंत्र खत्म हो जाता है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान की रक्षा के लिए एक नया उदय आपको बिहार में करना होगा। झांसे की सरकार से हम सब लोगों को होशियार रहने की आवश्यकता है। और जो माननीय नेता भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, ये बिहार वासियों को भरोसा होगा। इसलिए अभी एक योजना लॉन्च किए, माई बहन मान योजना। 2500 रुपया प्रति माह हमारी माता बहनों के खाते में जाएगी। सरकार बनते ही 1 महीना के अंदर उसे लागू किया जाएगा, ये माननीय नेता का वादा है। उन्होंने कहा था 2020 में कि आप हमें सत्ता में लाइए, हम सत्ता में ही आते ही 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सत्ता में नहीं आए, लेकिन जब पुनः सत्ता में आने का अवसर मिला तो उन्होंने कोई समझौता नहीं किया सत्ता में आने के लिए। नीतीश बाबू को बोला कि चाचा हम आवेंगे आपके साथ जरूर, लेकिन जब हम आवेंगे सरकार में तो हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सब नीतीश बाबू आइए और आकर नौकरी, और अभी ये बोलते हैं कि नौकरी तेजस्वी बाबू देते हैं। मैं उन्हीं की बात आपको सुनाता हूँ, आपको याद दिलाता हूँ। याद कीजिए जब महागठबंधन की सरकार बनी और गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो रहा था, भाई विनय जी थे उस शपथ ग्रहण में। डिप्टी सीएम के पद पर भाई तेजस्वी जी ने शपथ लिया और मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने शपथ लिया। क्या बोले थे नीतीश बाबू? नीतीश बाबू मंच से कहा गांधी मैदान में, अरे ये तो 10 लाख बोलता है, मैं तो 10 लाख नौकरियों दूंगा और 10 लाख रोजगार भी दूंगा, टोटल 20 लाख दूंगा। ये बातें मैं नहीं, नीतीश बाबू ने बोला। आप तो बोल करके ये साबित कर दिए कि भाई तेजस्वी जी ने बोला जिसको हम करते हैं। इसके पहले कोई नौकरी का नाम लेता था क्या? और जब माई बहन मान योजना की घोषणा की तो विपक्षी चिल्ला रहे हैं। आपको क्या कष्ट है भाई? गरीब गुरुआ जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको अगर सम्मान देने का काम सरकार बनने के बाद करेगी तो आपको कष्ट होगा।